हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो एक वेरिएबल के अगेंस्ट, तब हम इसका यूज करते हैं। ये क्या होता है कि ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट में होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट डे करके हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और स्विच का यूज करके उसके अंदर हमने डे को पास किया और फिर डेट जो है ना इसके अंदर आया और यहाँ पे हमने केसेस लगा के केस 1 हो, अगर 1 आए तो क्या दिखना चाहिए, 2 आए तो क्या दिखना चाहिए, 3 आए तो क्या दिखना चाहिए, 4 आए तो क्या दिखना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रेक का भी यूज किया है और डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मतलब ट्रू ना हुआ, ठीक है, मतलब किसी पे भी मैच ना हुआ, तो फिर ये लास्ट वाला ये लॉक कर देता है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इफ वाले को, और यहाँ पे ये हमारा यूजर नेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चलो इसको दोनों को कमेंट कर देता है ना। हमें जब डायनेमिक वैल्यू लेना होगा यूजर से तब हम लेंगे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ लेट डे इक्वल टू, अभी मैं इसको ब्लैंक स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ब्लैंक स्ट्रिंग है और यहाँ पे लेट डे नम इक्वल टू मैं कर देता हूँ, मान लो जैसे 3 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम स्विच का यूज करेंगे। मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किया है, एक डे को ब्लैंक किया है और डे नम को 3 किया है। इसको हम चेंज करेंगे या फिर बाद में हम डायनेमिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ, अब इसमें पास होगा डे, ठीक है, सॉरी डे नहीं डे नम, जिसपे हमें कंडीशन लगाना हो, केसेस लगाने हो, उसको हम इसमें पास करते हैं। और इसके अंदर अब यहाँ पे हम केसेस लगाएंगे, केस, ठीक है। केस लगाएंगे और केस में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो इसके अंदर जो ना हम केसेस लगाएंगे और जो भी हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है, डे, उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर अब डे नम यानी जो डे नम है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है, 1 आती है, तब क्या होगा, तब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डे के अंदर हम असाइन कर देते हैं कि मंडे, ठीक है। अगर डे अगर 1 आता है तो मंडे हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे केस 2, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ और है, ये क्या होता है ना स्विच केस में, तो ये जो है सीधे डायरेक्टली रन होते जाता है ना। मतलब यहाँ से ये ऊपर से नीचे तक रन होते जाता है, तो उसको हमें रोकना पड़ता है, ठीक है। अगर हम नहीं रोकेंगे ना तो वो क्या होगा कि सारे कोड को प्रिंट कर देगा। चलिए दिखा देता हूँ वैसे, ठीक है। इसका इशू पहले इशू क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। अब केस 2 करता हूँ, अगर मान लो यूजर जो है 2 इंटर करता है, ठीक है, ये डे नम में अगर 2 आता है, तो जब 2 आएगा तब डे इक्वल टू हम कर देते हैं TUESDAY, यानी कि मंगलवार। उसी तरह से उसी तरह से यहाँ पे केस 3 होता है, ठीक है। तो डे इक्वल टू हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड अगर केस होता है हमारा 4, तो डे हो जाएगा इक्वल टू कर देते हैं थर्सडे एंड केस संडे तक कर ही देते हैं। 5 आता है तब हो जाएगा डे इक्वल टू फ्राइडे, केस 6 अगर आएगा तो हमारा हो जाएगा डे इक्वल टू सैटरडे एंड केस अगर आता है 7, तब हमारा हो जाएगा डे इक्वल टू संडे। ये हमने इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब जब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और अगर चलो अगर मान लो और कुछ नहीं आता है ना, तो डिफ़ॉल्ट में अब मतलब इनमें से कोई नहीं आता, तो मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या लॉग होगा, ऐसे हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट का यूज करके और पास कर देंगे जो भी हमें लॉग कराना हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर चाहे कुछ भी नहीं आता इसमें से, तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है, डे इक्वल टू इन, चलो इसमें पास कर देते हैं इनवैलिड नंबर, सेव करते हैं। अब यहाँ पे जब ये हमारा रन हो जाएगा ना, तो इसके बाहर अब हम वैल्यू को कंसोल लॉग करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, किसको, तो डे को सेव करते हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में, ये हमारा पॉपअप आ रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट है, ठीक है, रीलोड करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये जो कंडीशन होता है ना, ये यहाँ से जब रन शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से चेक करना आएगा तो ये चेक करेगा, यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी इसको चेक करेगा, फिर यहाँ पे आया, फिर इसको चेक करेगा, इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इसको चेक करेगा, इसके अंदर चलते जाएगा। तो हमें जो है ना, अगर यहीं पे चेक करके रोकना है, जहाँ पे भी मतलब कंडीशन मैच हो, ठीक है, तो हम बाद में उसके क्या करते हैं कि ब्रेक का यूज करते हैं।
ठीक है, तो ब्रेक लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हर जगह पे, यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करके कर देता हूँ BREA, सॉरी कहाँ गया, BREAK, ब्रेक का यूज कर लेंगे। अब देखना, अब सेव किया, अब देखो क्या आ रहा है, वेडनेसडे। वेडनेसडे क्यों आ रहा है, तो हमने 3 पे किया है वेडनेसडे, और यहाँ पे डे में जो है ना हमारा डे नम क्या है, 3 है। अब वहीं पे अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना यूजर इनपुट करे, तो उसके लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि जो भी यूजर इनपुट करेगा ना नंबर, यहाँ पे कर रहे हैं एंटर योर डे नंबर, सेव करते हैं। अब देखो ये डे नंबर पूछ रहा है, ठीक है, इसको रिलोड कर देते हैं। डे नंबर पूछ रहा है, तो मैं डालता हूँ 4, ओके करता हूँ, थर्सडे आ गया, रिलोड करते हैं। अगर मैं 10 डालूँ, ओके करो, इनवैलिड नंबर आ रहा है, क्योंकि हमारा 0 से लेके हमने 1 से लेके 7 तक डिफाइन किया था। वहीं पे अगर मैं 5 डालूँ तो यहाँ पे हमारा फ्राइडे आ रहा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्विच और केस का यूज हम कैसे करते हैं और इसमें ब्रेक का यूज क्या होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।